क्योंकि आपको यह समझना है कि कलयुग सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसको अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ा जा रहा, जिसको धन का मोह नहीं छोड़ा जा रहा। अगर मेरा कोई शरीर लेके चले जाए, मेरा सारा धन लेके चले जाए, या किसी का भी सारा धन लेके चले जाए, तो अगर क्योंकि उससे ज्यादा कोई आपका कुछ नहीं ले जा सकता, ये आप जानते हैं, तो क्या उन चीजों से आपको कष्ट होगा? अगर तो उन चीजों से आपका बंधन था, धन से और शरीर से, तो आपके लिए सतयुग भी कलयुग था, क्योंकि युग शरीर के लिए मौजूद है। आप लोग जब ये समझ गए आप शरीर नहीं है, तो आपके अंत कैसे हो सकता है? अंकिता जी का सवाल है कि अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि सतयुग बहुत ही जल्द आने वाला है, कोई कोई डेट भी बता रहे हैं कि कब सतयुग आएगा, तो क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग आएगा? स्पेक्युलेशंस पे कम से कम जाएं हम लोग तो ज़्यादा बेटर है, और अनुभवों से हम सीखें कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। सतयुग का मीनिंग हमें समझ जाए, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि जैनिज़्म, उसके हिसाब से अभी कलयुग पूरा नहीं आया है। जैनिज़्म के हिसाब से उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना सारे युग, वैसे जैनिज़्म में 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनको हमारे यहाँ युग कहते हैं, उन्हें वो लोग आरा कहते हैं। आरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 5वां आरा चल रहा है, और 5वां आरे में भी बहुत समय है, और उसके बाद 6ठा आरा आएगा। 6ठा आरा कलयुग है उनके हिसाब से, जैन के हिसाब से। अब आप यहां देखें, हिंदुइज्म में कलयुग के बाद सतयुग शुरू हो जाता है, लेकिन जैनिज्म में 6ठे आरे के बाद पहला आरा नहीं शुरू होता। 6ठे आरे के बाद 5वां आरा, फिर 4था आरा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला आरा। तो यहीं पे आप देखोगे कि 2 भगवान, क्योंकि हम हिंदू हैं तो एक भगवान मान ले अपने, कोई डीटी मान ले, और एक महावीर है, उन्हें अगर हम डीटी मान ले, अपने ईश्वर मान ले, तो 2 ईश्वर में ही मतभेद हो गई। एक तो कह रहा है कि कलयुग के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा, और एक कह रहा है कि कलयुग के बाद फिर द्वापर आना चाहिए, फिर त्रेता आना चाहिए, फिर सतयुग आना चाहिए। तो यहां तो भगवान, जो हम सबसे बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्शियसनेस को जिन्होंने अचीव करा होता है, वो लोग आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बात रही इंसानों की, जो अभी भी इन इमोशंस में फंसे हुए हैं। सतयुग आने का अर्थ ये भी है कि आप लोगों को सबसे पहले ये सॉर्ट करना है कि अब कलयुग के बाद क्या आने वाला है। 5वां आएगा, सतयुग आएगा, पहली चीज। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहां पे तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। जो इस्लाम में है वही सिस्टम है उनका, कि सब लोग मरने के बाद कब्रों से जिंदा उठेंगे। सब जो मर गए वो कब्रों से जिंदा उठेंगे। अब हम हिंदुओं की तो कोई कब्र होती नहीं है, तो हिंदू तो जिंदा ही नहीं उठने वाले हैं। तो फिर यहां पे एक फिर से इंसानों को छोड़ दो, रिलीजन इतना कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। कब्र में से सोल निकलेगा, और हिंदुइज्म क्या कह रहा, शरीर ही नहीं बचा तो सोल बची नहीं कहीं, सोल इंफिनिटी में मिल गई। तो रिलीजन से इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है। उसके बाद अब आपको यह देखना है कि सतयुग आने के लिए कलयुग आना चाहिए, यानी कि कलयुग आपको महसूस हो रहा हो कि यह कलयुग है। अधिकतर लोगों को महसूस हो रहा हो या कलयुग है। तो अब इंसानों पे भी आ जाएं तो यही वक्त आधे से ज्यादा इंसानों के लिए सतयुग का समय है, यही वक्त आधे से ज्यादा इंसानों के लिए कलयुग का समय है। कलयुग की आप शक्ति देखें, क्योंकि कलयुग हम किस चीज को कह रहे हैं कि जिसमें इतनी खूबसूरती है। कलयुग को आप मां समझे सतयुग की। कलयुग के कोख से सतयुग जन्म ले रहा है, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि कलयुग का अंत तो सबसे खूबसूरत समय है, जो बीज रख रहा है सतयुग के लिए। हिंदुइज्म में आप चले जाएं तो हिंदुइज्म बहुत सारी जगह पर यह कहते हैं कि 2500, जो अभी साल 2022 चल रहा है, तो सन 2500 से शुरुआत होगी। कुछ इंटरप्रिटेशंस कह रही हैं, ये बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे गीता के ऊपर हजारों से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं, वैसे कुछ इंटरप्रिटेशंस कह रही हैं। खासकर गरुड़ पुराण में भी इनके बारे में लिखा हुआ है कि मरने के बाद क्या होगा, युग का अंत कैसे होगा।
तो वो कह रहे हैं सन 2500 से शुरुआत हो जाएगा कलयुग, और वो स्टार्ट होगा 300 सालों के लिए, 2500 से यानी कि सन 2800 तक। और पहले 150 साल कियोस होगी, भीषण कियोस होगी, और उसके आगे वाले 150 साल फिर रिकवरी का फेज होगा। कुछ चैनल्स हैं, मैंने भी देखा है, शायद मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो कह रहे थे कि 2 मई को कल की अवतार पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब आंधी तूफान आएगा, अब ये आएगा वो आएगा। डेफिनेटली संभव है, वो कह रहे हैं, मैं उनके अनुभव को मना नहीं कर सकता, मैं होता भी कोई नहीं उनके अनुभव को मना करना। लेकिन असलियत में भविष्य क्या हो सकता है, भविष्य को जानने के लिए हमें बोलना नहीं है कुछ। भविष्य जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना है, और आपको दुनिया के जो शब्द है ट्रेंड, यानी कि बहाव, ऊर्जाओं का भाव आपको दिखने लगेगा। तो क्या सच में इस वक्त इंसान सबसे ज्यादा दुखी है, या फिर इस वक्त इस इंसान सबसे ज्यादा दुख को देखने के लिए जागृत हो पाया है? क्या भूखमरी पहले नहीं थी? क्या लोग पहले नहीं लड़ रहे थे? ये वो वक्त है ह्यूमन रेस का जिस वक्त इंसान सबसे कम लड़ रहा है, जिसमें इंसान सबसे कम लड़ रहा है इस वक्त। ये वो वक्त है जब आपकी लाइफ सबसे ज्यादा सिक्योर है। अभी ऐसा संभव नहीं है कि आपको रात भर आग के साथ बैठना पड़ रहा है, जैसे हमारे पूर्वजों को बैठना पड़ा था। क्यों? वरना जानवर आके उन्हें खा जाएंगे। अभी इंसानों को भोजन के लिए नहीं भागना पड़ रहा है। पहले के मिडिल क्लास का भी सारा ध्यान भोजन पर था। आज के मिडिल क्लास का सारा ध्यान भोजन पर नहीं है, वो और चीजें कर रहा है। इस वक्त जब सबसे कम लड़ाइयां हैं, आपने अपने जीवन, अब मैं आपको अपनी दादी का इंसिडेंस बताऊं। जब वो 12 साल की थी, 1947 की बात है, तो उनकी आंखों के आगे उनके रिश्तेदारों को हाथ पैर काटे गए थे तलवारों से, मुस्लिम्स ने, क्योंकि उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया गया था। तो उनके लिए वो कलयुग हो चुका था। मेरे अनुभव में मुझे यहां पे कहीं भी खामियां नजर नहीं आ रही है। इस वक्त जो बिल गेट्स काम कर रहे हैं, जो ये सारे इंटरनेशनल पावर्स काम कर रही है, वो मेरी नजर में वो कार्य है जिसके बिना इंसानी सभ्यता जग नहीं सकती थी। इंसानी सभ्यता अगर जग नहीं, खुद से संभव हो, बिना तनाव के अगर इंसानी सभ्यता जग सकती थी, तो वो तो ओशो के कुछ ही सालों के भाषण से जग चुकी होती। वो अगर इंसानी सभ्यता खुद से जग सकती होती थी, पोटेंशियल था बिना भारी तनाव के, फिर तो कृष्ण फेलियर निकल गए ना। कृष्ण कैसे नहीं जगा पा रहे इंसानी सभ्यता को? और जो चीज सतयुग को जन्म दे रही है, नाम उसका कलयुग है, लेकिन क्या वो सच में कष्टों और दुखों का घर है कलयुग? अगर आप शरीर के तल पर जी रहे हैं, तभी भी आपको लगेगा कि इतनी फ्रीडम आज से पहले कभी किसी को नहीं थी। आप अपने दादा के समय पर जाएं तो उनका सुबह से शाम तक कहां ध्यान रहता था कि भोजन कलेक्ट करना है। आज ऐसा नहीं है। नेमिंग आप किसी चीज की कुछ भी कर दो, लेकिन आप अपने को सोसाइटी से कनेक्ट करके अगर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सोसाइटी में उनके इंटरप्रिटेशंस, अपनी फीलिंग्स का ये है कि आजकल बहुत दुख है और सब गड़बड़ होती जा रही है, तो आप चाहे खुद में एक सुकून महसूस कर रहे हो, आपको दुख दिखने लगेगा। अगर आप मीडिया को समझो, आपको तब रियलाइज होगा कि अगर मीडिया नहीं होता आज की तारीख में, तो आज की तारीख में किसी को नहीं पता चल सकता था कि बिल गेट्स गलत काम कर रहा है। संभव ही नहीं है। अगर इंटरनेट गायब हो जाए तो क्या आपको कभी पता चल सकता था कि गड़बड़ है? नहीं पता चल सकता। तो क्या उन लोगों का ऑपरेशन, इसको हम कलयुग बोलेंगे, या फिर सबसे ज्यादा लोग जगे हैं इस साल 2020 में, इसको हम कलयुग बोल रहे हैं? आप सतयुग में, सतयुग के बारे में जो किताबों में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि उस वक्त इंसान, क्योंकि उस वक्त इंसानों की डिजायर्स ही नहीं होती थी, डिजायर्स ना होने के कारण हर वक्त हर जगह
कोऑपरेशन थी, और इस वजह से इंसान तनाव में नहीं रहता था। अभी तनाव का मतलब क्या है, जो स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए, हम उसे हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से तनाव उत्पन्न होता है। जो आपके लिए स्वभाव है, जो आपके लिए प्रेम आपका स्वभाव है, आपको माता को प्रेम करने में कोई तनाव नहीं होता, लेकिन आपको वही अपने बॉस को प्रेम करने में तनाव होगा, ऑफिस का कार्य करने में तनाव होगा। तो सतयुग में लोगों के डिजायर से नहीं होती थी, उस टाइम पे तनाव नहीं होता था। इस वक्त जैसे आपने कल्प वृक्ष की कहानियां सुनी है, तो उस वक्त कहा जाता था कि हर मनुष्य कल्प वृक्ष की तरह था। वो जो सोच रहा था वो उसी टाइम घटित हो जा रहा था, उसी वक्त घटित हो जा रहा था। और वो होते 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 तनाव इस स्थिति का हो गया कि अभी आप लोगों को जैसे स्कूल में रट्टा मारना पड़ रहा है ना, रट्टा मारना पड़ रहा है कि ये पढ़ाई करने के लिए, सोशल साइंस पढ़ने के लिए, जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए, वैसे हमने ईश्वरों का ज्ञान, अपने से बड़ी ऊर्जाओं के ज्ञान को मंत्रों में बदलना पड़ा, और हमने रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दी। जैसे माँ काली के मंत्रों को और भैरव देवताओं के मंत्रों को आपको हजार हजार, एक लाख बार रट्टा मारना पड़ रहा है, क्योंकि इंसान का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इंसान मेंटली बहुत कमजोर हो चुका है। ये ट्रेंड्स आप देखो, दूसरों के अनुभवों से मत जान जाओ कि अगर कोई बोल रहा है कलयुग आएगा तो आएगा, नहीं। और फिर अगर आप ये ट्रेंड्स इंसानी सभ्यता के जान पा रहे हो, तो फिर आपको ये एक दिन आएगा जब आपको ये गहरे में उतर जाएगा कि मृत्यु तो निश्चित है। तो अगर हम इस युग में कोई हमें मृत्यु की तरफ धकेल रहा है, तो एक तरफ से आप जग रहे हो, इतने जगे कभी नहीं लोग थे। और जिस दिन आपको मृत्यु का अनुभव हो रहा है, जिस युग में सब लोगों को हकीकत का अनुभव हो रहा है, इस युग में सबको हकीकत का अनुभव हो रहा है, तो हकीकत का अनुभव होने की वजह से हम इसे कलयुग कह रहे हैं क्या? डिविजन्स बने हुए हैं, हर जगह डिविजन्स बने हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि सतयुग सिर्फ तब संभव है, वो वाला युग सिर्फ तब संभव है जब पूरी ह्यूमन रेस की कॉन्शियसनेस, मेमोरीज, कॉन्शियसनेस नहीं मेमोरीज, ह्यूमन रेस की मेमोरीज डिलीट हो जाएं। क्योंकि ह्यूमंस ये रट चुके हैं, याद कर चुके हैं कि सेल्फ सिक्योरिटी के लिए हमें चीजें इकट्ठा करनी है, चीजें इकट्ठा करना डिजायर आ गया है। क्योंकि ह्यूमंस कल्चर से सेपरेट होते जा रहे हैं, वो सोसाइटी को सपोर्ट करने की जगह खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब की अपब्रिंगिंग हुई है कंपटीशन की दुनिया में। और जो ये सारी बातें बता रहे हैं कि कलयुग आने वाला है कि नहीं आने वाला है, और इनके अलावा जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हैं जो ये सारी बातें बता रहे हैं कि सच में ह्यूमन रेस अपने कोलैप्स की तरफ पहुंच चुकी है। हर कोई ये बोल रहा है कोलैप्स की तरफ पहुंच रही है अपनी ह्यूमन रेस। लेकिन अगर ह्यूमन रेस कोलैप्स की तरफ पहुंच रही है, तो ह्यूमन रेस जग क्यों रही है फिर? क्योंकि आपको यह समझना है कि कलयुग सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसको अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ा जा रहा, जिसको धन का मोह नहीं छोड़ा जा रहा। अगर मेरा कोई शरीर लेके चले जाए, मेरा सारा धन लेके चले जाए, या किसी का भी सारा धन लेके चले जाए, तो अगर क्योंकि उससे ज्यादा कोई आपका कुछ नहीं ले जा सकता, ये आप जानते हैं, तो क्या उन चीजों से आपको कष्ट होगा? अगर तो उन चीजों से आपका बंधन था, धन से और शरीर से, तो आपके लिए सतयुग भी कलयुग था। अगर आपका बंधन था धन से, तो आपके लिए द्वापर युग भी कलयुग था। तो युगों को आप अपनी चेतना की ग्रोथ से देखो कि आप मेंटली कितने ग्रोथ हो रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो। अगर आप जिस वक्त, जिस युग में आप विकसित हो रहे हो, तो वो युग मेरे लिए कलयुग नहीं है। अगर आप शरीर के तल पर जी रहे हो, अगर आप धनी सब कुछ मानकर बैठ गए हो, अगर आपको लगता है कि आपकी चेतना को कोई बाहरी इंसान हिला सकता है, इन धारणाओं में आपका जीवन चल रहा है, सिर्फ तब आपके लिए कलयुग होगा वो। लेकिन अगर आप ध्यान के इतने गहरे क्षेत्र में जाते जा रहे हो, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने गहरे पर चले गए हैं जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं है, तो कोई उनका क्या लेके चले जाएगा? कि अगर बिल गेट्स है, या बिल गेट्स के ऊपर जो लोग हैं, जो बैंकिंग सेटअप है, और बैंकिंग सेटअप के जो ऊपर लोग हैं, उनका जीवन में क्या मकसद है? वो धन इकट्ठा कर लेंगे, इतना धन इकट्ठा कर लिया, अब वो अपने बीवी बच्चों को देंगे वो धन, और वो बीवी बच्चे अपने बीवी बच्चों को देंगे। बिल गेट्स का धन इकट्ठा कर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं? नहीं,
बिल गेट्स क्या धन इकट्ठा कर जमीन खरीदना चाह रहा है? वो खरीद रहा है, लेकिन वो भी उसका मकसद नहीं है। वो लोग इस धन में फंसे हुए हैं और उन लोगों का धन छिनना शुरू हो चुका था, उन लोगों का कोलैप्स शुरू हो चुका था। इसलिए जो द ग्रेट अवेकनिंग का कंसेप्ट है, वो द ग्रेट अवेकनिंग का कंसेप्ट कहता है कि जो कलयुग है वो उन लोगों का कलयुग है, उन लोगों का कलयुग है जैसे कि जो अभी तक दुनिया काबू कर रहे थे, वो लोगों का धन जाने वाला है। आज की तारीख में लोगों को रियलाइज हो चुका है कि उनका असली दुश्मन कौन था। लोगों को क्लियरली पता चल चुका है कि जिनको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे, जिनको हम सरकार कह रहे थे, जिन्हें हमें लग रहा था हमारी बचाव के लिए, लेकिन वो हमारी बचाव के लिए नहीं है। और ये अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप जानते हैं, गूगल पर जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो उनके बिग डेटा में, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो चीज उनको पता चल जाती है और उससे बिग डेटा से कैलकुलेट किया जा सकता है कि इंसान किस दिशा में जाने वाला है। अगर आप सुबह से शाम तक क्रिकेट सर्च कर रहे हो और क्रिकेट कोचिंग किधर है, तो क्या मुझे नहीं पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हो अगले 1 साल में? आप जो भी क्रिकेट बैट कितने का है, कितना, कौन सा महंगा, 2000 के अंडर का बैट, तो मुझे पता चल जाएगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कौन सी क्या है। तो उन लोगों को एक एक चीज पता चल चुकी है काफी हद तक। जितना सबसे समझदार इंसान अगर कोई पृथ्वी पर है, जितना उसको समझ है, उससे भी हजारों गुना ज्यादा उनके पास इकट्ठा हो चुके हैं कि इंसानी सभ्यता ये करने वाली है। और वो सब क्लियर कट उनके सामने आ चुका है कि उनका कोलैप्स निश्चित है। तो जो कलयुग होगा ना, तो इसलिए द ग्रेट अवेकनिंग का कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, वो यही कह रहा है कि जो लोग तो धन से चिपके हुए थे, जो लोग तो अपने शरीर से चिपके हुए थे, समझ नहीं पाए कि इस पृथ्वी पर वो शरीर को भोगने और धन को इकट्ठा करने नहीं आए थे, तो उनका कलयुग हो सकता है शुरू हो चुका है। लेकिन जो लोग अपने को इस पाथ से हटाकर दूसरी दुनिया में जाना शुरू हो चुके थे, उनके लिए कलयुग जैसी चीजें मौजूद नहीं है, क्योंकि युग शरीर के लिए मौजूद है। आप लोग जब ये समझ गए आप शरीर नहीं है, तो आपके अंत कैसे हो सकता है?